माइक पॉम्पेओ के वज़ीर ख़ारिजा बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कैसा असर पड़ सकता है और इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस समझ जाते नज़र आ रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सहर खान से। सहर, वेलकम टू व्यू 360। माइक पॉम्पेओ के हमने देखा कि कल भी बहुत टेंशन रही कमेटी के दरमियान में ही जिन्होंने उनको वोट करना था। एक मुतनाज़ा शख्सियत है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ पर पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप और आप जैसे दूसरे तज्ज़ियाकार यहाँ वाशिंगटन में क्या एडवाइस देंगे माइक पॉम्पेओ को कि कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो बात ये कि माइक पॉम्पेओ जो हैं वो रेक्स टिलर्सन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो एक लिहाज से एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप ने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच पाकिस्तान की तरफ इख्तियार की है और माइक पॉम्पेओ साहब जो हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं। तो मैं ये प्रेडिक्ट करती हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के लिहाज से कोई हम डिसएग्रीमेंट्स नहीं देखेंगे, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देखेंगे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही पेज पे होगी पाकिस्तान को डील करने के मामले में। अच्छा, आज एक और बड़ी खबर हमने देखी कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट हैं जिनकी गाड़ी के एक्सीडेंट में एक पाकिस्तानी शहरी हलाक हुआ था, उस डिप्लोमेट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उसके अलावा ये भी कहा है कोर्ट से कि वो इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जो सिफारती इस्तिस्ना उनको हासिल है, उसको भी ख़त्म कर दें। वियना कन्वेंशन तो कहती है कि अगर ड्यूटी पे है कोई सिफारतकार और ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उसको ज़ेरे हिरासत नहीं ले सकते, जेल में नहीं डाल सकते, ट्राई भी नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान को ये मामला कैसे हैंडल करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के जो लॉज हैं जिनका वो खुद साइन कर चुका है, जिन कन्वेंशन का वो सिग्नेटरी है, उनकी खिलाफ वर्जी भी ना हो और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो। बिल्कुल, ये बात ही कि ये बहुत ही एक मुख्तलिफ सिचुएशन है और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है, क्योंकि अभी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे कमज़ोर हैं। तो इस तरह की अगर कोई वाक़यात हों आम तौर पे तो ये कभी कभी ख़बर में भी नहीं आती, लेकिन ये अभी पोलिटिसाइज़ हो रही है इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो सबसे कमज़ोर हैं। मेरी राय ये होगी कि ये एक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये एक बहुत ही छोटी सी बात है। हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम अफ़गानिस्तान की तरफ देखें तो अफ़गानिस्तान की जंग कैसे ख़त्म हो सकती है और एक मुस्तकिल नतीजा कैसे इख्तियार हो सकता है। एलिस वेल्स हमने देखा इस महीने में ही सिर्फ उन्होंने 2 दौरे किए। पहला दौरा इस महीने के आगाज़ में तो उनका 1 हफ़्ते तक जारी रहा। वो आती हैं चली जाती हैं, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम नहीं देखते। इज़ नो न्यूज़ गुड न्यूज़? क्या ये अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा हम कुछ तब्दीली नहीं देख रहे? क्या इशारा मिल रहा है इससे? सबसे पहली बात यह है कि जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही आहिस्ता चलती है। तो सफ़ीर एलिस वेल्स बाकायदगी से पाकिस्तान जा रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि सदर ट्रंप ने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच इख्तियार किया पाकिस्तान के मामले में। तो जैसे उन्होंने एड को ख़त्म किया, उन्होंने ये बहुत सख्ती से कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी को ख़त्म कर देना चाहिए और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट पे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सफ़ारत बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और तो इस तरह से एलिस वेल्स का मिलना फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नसीर जंजुआ के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद बाजवा के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि अगर 2-3 महीनों में जो भी क्राइसिस आए तो यही ताल्लुकात होंगे जो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी। ऑलराइट, सहर खान हमारे साथ ही केटो इंस्टीट्यूट से। सहर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।